हेलो जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं और ना ही पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार, सब्सक्रिप्शन, थर्ड पार्टी लिंक्स, प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। लाइव मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मार्केट के क्लोज होने के बाद हम मार्केट में वापस दोबारा जाते हैं देखने के लिए कि कहीं पर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, कहीं किसी सेटअप के हिसाब से कुछ ऐसा था जिसको एनालाइज करके हम अपनी कोई पोजीशन बना सकते थे, अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते थे और एक सेंसिबल तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करके कुछ ना कुछ लर्निंग कर सकते थे और एक प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश कर सकते थे। ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं सामने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट और उसके ऊपर निफ्टी का ये बना हुआ चार्ट। आज मार्केट को एनालाइज करने के लिए एक आध दूसरी डायमेंशन को ऐड करेंगे। मैं होपफुल हूँ ये आपको मार्केट को एनालाइज करने में हेल्प करेगी। कोशिश करूंगा कि पहले मैं आपको ये एनालिसिस अपने चार बड़े इंडेक्सेस के ऊपर कर करके दिखाऊं और उसके बाद हम लाइव मार्केट में भी जाएंगे जिसमें हम क्रिप्टो पर और कुछ कमोडिटी के सेगमेंट पे जैसे क्रूड या नेचुरल गैस पर भी हम लाइव मार्केट में चेक करके देखेंगे कि जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं क्या वो लाइव रनिंग मार्केट में भी इस समय काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि ये पर्टिकुलर टूल ट्रिक या जो नॉलेज बेस मैं इसको कहूं कि मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं ये लाइव मार्केट में काम करता है। तो आइए, स्क्रीन आपके सामने, आप देख रहे हैं निफ्टी का ये चार्ट। निफ्टी के चार्ट में आज की सबसे सबसे ज्यादा जो मजेदार चीज है, एक मिनट के लिए यहाँ पर मैं इसको कुछ हाइड करता हूँ, आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा जो आज के डेट का, जिसको हम कहेंगे कि जो हाईलाइट पॉइंट है या जिसको कहेंगे सबसे ज्यादा मजेदार चीज है, वो ये कि मार्केट को 1 बजे के आसपास, 1 और 1:15 के आसपास इस पॉइंट पर, ये वाला जहां पर मेरा माउस का कर्सर है, 1:05 के पास मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। सुबह से आपने देखा मार्केट का बुरा हाल था, पहले नीचे, ऊपर नीचे, पहले नीचे। पहले तो यहाँ पर पुट वालों के जो नेकेड पुट बायर थे उनके स्टॉप लॉस खाए, फिर उसके बाद नेकेड कॉल वालों के स्टॉप लॉस खाए, फिर उसके बाद सिचुएशन क्या हुई। यहाँ पर आप देखिए कि 1:05 पर मार्केट में एक बड़ा वॉलेटाइल मूव आता है और वॉलेटाइल मूव वो भगवान की तरह से बड़ा ठीक ठाक सा मूव होता है। वो करीब करीब 200 पॉइंट का मूव है मार्केट में आज आपके सामने। हम मार्केट को आज एनालाइज इस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मार्केट में ऐसा कुछ था, क्या कहीं हम कुछ ऐसा कर सकते थे कि ये 200 पॉइंट का मूव हम कैप्चर कर सकते थे। आज मैं मार्केट को इस तरीके से एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। आमतौर पर हम, हालांकि टूल्स वही होंगे, इंडिकेटर्स वही होंगे, पर थोड़ा सा सोच का, थोड़ा सा चीज को देखने का तरीका मैंने अपसाइड डाउन कर दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि 1:15 1 से 1:15 के आसपास या 1:30 तक क्या कुछ ऐसा था, कहीं पर मेरे पास किसी तरह की कुछ ऐसी कंफर्मेशन थी जिसके बेसिस के ऊपर मैं ये श्योर हो जाता कि मार्केट में कहीं कोई ये गिरावट का मूड माहौल बन रहा है। तो आज एनालिसिस इस तरीके से किया जाएगा। सुबह क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहां पर आपने, इस जगह पर आपने 10 बजे के आसपास या उससे, और मैं 1 मिनट के लिए पहले चला जाऊं, ये मार्केट की शुरुआत है। 5 मिनट के टाइम यहाँ पर एक बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, फिर बुल कॉल स्प्रेड, ये नाटक चलता रहा, ऊपर नीचे ऊपर होता रहा। पर इंटरेस्टेड है ये वाला इतना बड़ा, ये 200 पॉइंट का वोलेटाइल मूव जो आया मार्केट में, क्या कुछ ऐसा तरीका था कि ये मूव कैप्चर किया जा सकता था। तो मेरी समझ कहती है तरीका था। क्या था वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखिए यहाँ पर क्या, अभी हम जो जो पर्टिकुलर आप स्क्रीन के ऊपर ये इंडिकेटर देख रहे हैं, ये एक ये फ्रैक्टल एलिगेटर है। फ्रैक्टल एलिगेटर का पार्ट है, ये फ्रैक्टल्स है। फ्रैक्टल्स का मतलब होता है जब नीचे वाले रेड फ्रैक्टल्स करते हैं तो मतलब सपोर्ट करता है, सपोर्ट करने के बाद बाजार नीचे तेजी से भागता है। ये यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1:15 पर यहाँ पर एक फ्रैक्टल ब्रीच हुआ। फ्रैक्टल ब्रीच होने के बाद अब बाजार ने एक बड़ा वोलेटाइल 200 पॉइंट का मूव दिया और बाजार नीचे चला गया। पर इसके साथ मैं अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या कुछ और कर सकता था। मेरी समझ कहती है हाँ। वो क्या है वो आप देखिए। एक इंडिकेटर या एक बड़ा यूजफुल टूल और है, उस यूजफुल टूल का नाम है ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर। लक्स अल्गो ने बनाया है। आप इसको अपनी स्क्रीन पर ऐड कर सकते हैं और स्क्रीन पर ऐड करने के बाद वो कुछ आपको ऐसा सा दिखेगा। अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए हम फ्रैक्टल एलिगेटर को हाइड कर देंगे और ये कुछ लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ये हमको क्या बताने की कोशिश करता है, ये हमें ये बताता है कि मार्केट में किसी ऐसे प्राइस पॉइंट के ऊपर जहां पर यह डिटेक्ट करता है कि कहीं कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो एग्जीक्यूट हुए हैं
लाल लाइनों से पता चलता है कि मार्केट में सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, हरी लाइनों से पता चलता है कि मार्केट में कहीं बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं। हम इसको लगा देंगे और इसको लगा करके छोड़ देंगे। अभी हमने लगाया और लगा करके छोड़ दिया, ये मार्केट में चलता रहे, ये मार्केट में दिख रहा है सामने, ठीक है जी। ये इसके हिसाब से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी में 1 बजे के आसपास में यहां पर कहीं पर इसकी इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि यहां पर कहीं मार्केट में शॉर्ट के ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, यहां पर बल्क में शॉर्ट के ऑर्डर आए हैं, मतलब सेलिंग आई है, मतलब यहां पर एक रेजिस्टेंस का जोन बना है, यहां पर बेचा गया है, तो इसीलिए इसने यहां पर कुछ एक लाल सा ये जोन बना करके दे दिया। ये इसकी सरल बेसिक इंटरप्रिटेशन है कि भैया जहां पर इसको लगेगा कि सेलिंग ऑर्डर आए हैं या बेरिश जोन बन रहा है या यहाँ पर सप्लाई का जोन बन रहा है, वहां पर ये लाल जोन बना देगा, और जहां पर लगेगा कि बहुत तेजी से किसी जगह पर माल को खरीदा गया है जैसे ये, तो वहां पर ये हरे से जोन बना करके दे देगा। अभी फिलहाल इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी है। अब ये हमको कैसे हेल्प करेगा हमारे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी या सक्सेस को बढ़ाने के लिए, उसके 2 तरीके हैं, वो आप सुन लीजिए, मेरी समझ कहती है वो अगर आप साथ में अपने इंटरडे ट्रेडिंग में ऐड कर दें तो सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाएंगे, लॉसेस कम हो जाएंगे, पोजीशन हेज होगी तो छोटा मोटा प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। हमने ये लगा दिया, ये मार्केट में 1 बजे के आसपास में 12:55 के आसपास में ऐसा इसने एक जोन बना करके दे दिया। हमारे पास साथ में था एलिगेटर और फ्रैक्टल, ठीक है जी। ट्रेड करने के 2 सरल तरीके आपको बताता हूं, लाइव मार्केट में करके देखिए, आपके काम आएंगे। पहला तरीका, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। आप कहते हैं कि आपको सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस के ऊपर काम करना है, तो ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस के ऊपर काम करने का तरीका, सरल तरीका क्या होगा, जब आपने देखा कि मार्केट पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना, ऐसा एक रेड जोन सामने से बन करके आया, वो मेरी समझ के आती है 2-3 कैंडल जब बन जाएंगी, 4 कैंडल बन जाएंगी, तो उसके बाद ये पीछे जाकर के आपको जोन बना देगा। ये 1 कैंडल के बाद जोन नहीं बनता है, 2-3 कैंडल्स के बाद, 4 कैंडल्स के बाद ये जोन बनता है। आपने देखा जोन बन गया, आपका प्राइस जोन से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो आप कहीं पर यहां पर एक शॉर्ट की पोजीशन अपनी इनिशिएट कर सकते हैं और इस जोन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सिंपल है, प्राइस नीचे जाएगा, अगर धोखा होगा प्राइस ऊपर निकलेगा तो आप जोन से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहां पर आप शॉर्ट करके अपना स्टॉप लॉस देकर के बाजार से बाहर आ सकते हैं। दूसरा, अगर ये जोन कामयाब रहा और ये सेंसिबल रहा तो होगा क्या, आपकी यहां पर शॉर्ट पोजीशन है और वो शॉर्ट पोजीशन आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। एक तरीका कि अगर आप एलिगेटर के बिना सिर्फ इस जोन मार्किंग के बेसिस के ऊपर काम करना चाहते हैं, हालांकि मैं आपको ये कभी भी सजेशन नहीं दूंगा कि ऐसा जोन फाइंड करते के साथ ही अगर बेरिश जोन है तो पुट खरीदनी शुरू कर दो या फ्यूचर को शॉर्ट कर दो। आपको कहीं पर भी कोई भी ऐसा सेटअप मिले, आपने अपनी पोजीशन हेज बना करके चलनी है। नेकेड वेकेड कोई यहां पर ट्रेड ना करता है, ना हम किसी को करने की सलाह देते हैं, उसमें पैसे का ठीक ठाक सा नुकसान होता है। पहली बात, आपको जोन मिला, आपने जोन के ऊपर अपने हिसाब से यहां पर भागता हुआ प्राइस, देखिए प्राइस भागता हुआ ऊपर गया, इस जगह पर आकर के रुक गया, रुका, नीचे चलना शुरू हुआ, यहां पर एक सप्लाई का जोन बना, सप्लाई के जोन जैसे ही बना, आपने यहां पर कहीं पर, अगर आप जोन से बहुत दूर नहीं हो, याद रखना जोन से बहुत दूर नहीं जाना है, अगर बहुत दूर जाओगे और प्राइस रिट्रेस कर गया तो उतना ही आपका स्टॉप लॉस का लेवल बढ़ जाएगा। जोन के आसपास हो, जोन बनाए तो आप आराम से यहां पर एक अपनी बेरिश पोजीशन बनाओ और जोन के थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा दो, आपका ट्रेड चल जाएगा। पहला तरीका, अगर आपको सिर्फ इस जोन मार्किंग के बेसिस के ऊपर काम करना है तो। अब दूसरा तरीका, आपने इसके साथ में एलिगेटर फ्रैक्टल, हमारी जो दूसरा एक फ्रैक्टल एलिगेटर है वो लगा दिया। बहुत बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत मजा आएगा आपको काम करने के लिए। आपने देखा जोन बन गया, जोन बनने के थोड़ी देर के बाद ही आपने देखा कि प्राइस ने अपने फ्रैक्टल को काट दिया। पहली कंफर्मेशन जोन बन गया, सप्लाई जोन बन गया। दूसरी कंफर्मेशन के नीचे सपोर्ट भी टूट गया, वहां पर आपकी शॉर्ट पोजीशन, और शॉर्ट पोजीशन के बाद ऊपर वाले फ्रैक्टल पे आपका स्टॉप लॉस, और उसके बाद पहला स्टॉप लॉस ये, फिर ये ट्रेल, फिर ये ट्रेल, और खट करके आपने ये वाले जोन का प्रॉफिट कैप्चर कर लिया। जो लोग हमारे साथ आज लाइव मार्केट में पार्टिसिपेटेड थे उन्होंने शायद, मेरी समझ कहती है कि कुछ चीज को और बेहतर तरीके से सीखा होगा, समझा होगा। आपके पास समय हो, कंफर्टेबल हो, चीज को चलते बाजार में सीखना समझना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम है। हम कोशिश करते हैं रोज सुबह 9 बजे लाइव मार्केट में आते हैं, लाइव चार्ट के ऊपर ये चीज लगाकर। देखिए लाइव रनिंग मार्केट के में चीज को सीखना समझना तो बिल्कुल वॉर जोन में, मतलब समझ लीजिए कि बैटल फील्ड में खड़े हैं और चारों तरफ से गोलियां बरस रही हैं और वहां पर उसका तो आनंद ही कुछ और है। और लाइव मार्केट के क्लोज होने के बाद एनालाइज करना तो समझ लीजिए कि भैया फिर अपने कंप्यूटर पर और अपने प्ले स्टेशन से गेम खेल रहे हैं, फर्क इतना ही है। लाइव मार्केट इज अ बैटल फील्ड, और बाजार बंद होने के बाद सिस्टम पर बैठ करके वीडियो सुनना और मार्केट को देखना बहुत आसान है ना मेरे लिए। ये कहना कि यहां पर बेचा, यहां पर मैंने शॉर्ट कर दिया, नीचे चला गया, 200 पॉइंट मैंने कैप्चर कर लिए, पर यही जब आप 200 पॉइंट लाइव मार्केट में कैप्चर होते हुए देखते हैं तो आपका इमोशन, आपका कॉन्फिडेंस कहां जाता है, वो जब आप ऐसा करके देखेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, आप नहीं भी पार्टिसिपेट करेंगे, जब आप अपनी ही स्क्रीन पर बैठ करके लाइव मार्केट में देखेंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस खुद चेक कीजिएगा। फिलहाल मेरे पास आपको बताने के लिए ये तरीका था, स्ट्रेटजी वही है। हम ट्रेड
वही फ्रैक्टल के बेसिस पर करेंगे। सिर्फ हम डबल कंफर्मेशन के लिए दो तरीके कि एक चीज और बताता हूं। आपने देखा मार्केट में फ्रैक्टल बन गया, फ्रैक्टल कट गया। जैसे ही फ्रैक्टल कहीं कटा तो आपने तुरंत देखा कि फ्रैक्टल जहां कट रहा है उसके आसपास में कहीं कोई सप्लाई का जोन ऊपर है, आपका ट्रेड डबल कंफर्म हो गया। फ्रैक्टल कटा यहां पर, मतलब यहां पर सपोर्ट का जोन टूट गया, आपने तुरंत चेक किया यार इसको हटाइए, यहां पर आपका सपोर्ट का जोन कटा, सपोर्ट का जोन गया, मतलब ये फ्रैक्टल गया, यहां पर आपको हो गया यार यहां से बाजार नीचे जा सकता है। देखा चलो यार चेक करते हैं कि यहां से बाजार नीचे जा रहा है तो क्या ऊपर यहां पर कहीं पर कोई सप्लाई का जोन है। आपने देखा हाँ यार सप्लाई का जोन भी है। पहली कंफर्मेशन, मेरा फ्रैक्टल ब्रीच हो गया, फ्रैक्टल कट गया, दूसरा ऊपर सप्लाई का जोन है। आपने कॉन्फिडेंटली यहां पर एक बियर पुट स्प्रेड बनाया, उसे कैप्चर करा और आराम से अपने स्टॉप लॉस को, क्योंकि बियर पुट स्प्रेड है तो खास आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि वो पोजीशन ऑलरेडी हेज्ड होती है। पर हाँ चार्ट रीडिंग करते हैं क्योंकि सारे के सारे देखिए हेजिंग स्ट्रेटजीज के बेसिस पर काम नहीं करेंगे, कुछ कैश में भी काम करते हैं ना, तो उनके लिए फिर स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां पर जब आप शॉर्ट करेंगे तो फ्रैक्टल इमीडिएटली ऊपर का फ्रैक्टल पहला स्टॉप लॉस, फिर दूसरा, फिर फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और आप अपने पूरे मूव को कैप्चर कर सकते हैं। ये एक तरीका था निफ्टी में इस मूव को कैप्चर करने का। मैं होपफुल हूं अगर आपने ये स्किल आज सीखा है या सीखने की कोशिश की है तो ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। चलते हैं आगे और देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारे पास क्या था। अब आप देखिए यहां पर क्या हुआ, आइए ये बाजार है आपके सामने चल रहा है। अभी ये जोन बने हुए हैं सामने आपके, अभी तो अब ये जोन बना हुआ है, ये ऊपर सप्लाई का जोन है। बाजार यहां से चलना होता है, ऊपर ऊपर की तरफ बाजार जाता है, चला गया बाजार ऊपर, यहां पर आ गया, जोन में आ गया। मैं बात अब वापस 1:15 की ही बात कर रहा हूं और मैं वापस इस मूव को कैप्चर करने में इंटरेस्टेड हूं कि क्या होता है। यहां तक बाजार जाता है, यहां पर फ्रैक्टल ब्रीच होता है, यहां पर आप अपनी एक शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। देखिए पहला तरीका ये है ना कि ये देखिए ये फ्रैक्टल यहां पर ब्रीच हो रहा है ना 1:20 पे, 1:20 पे फ्रैक्टल ब्रीच हो रहा है। आपने कहा ओके कंफर्म, भाई फ्रैक्टल कट गया, यहां पर मेरे को एक मेरा शॉर्ट का बायस बन गया, डबल कंफर्मेशन, जोन लगाया, हाँ यार प्राइस अपने सेलिंग जोन में भी है। रेड ऑरेंज इस जोन का मतलब है कि यहां पर सेलर्स बैठे हैं, ये एक सप्लाई का जोन है। इस जोन का मतलब है कि यहां पर जब प्राइस जाता है तो उसको तेजी से गिराया जाता है। डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज आप मेरे चैनल के कुछ पुराने वीडियोस देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत बेहतर हो जाएगा। नहीं तो किसी के भी चैनल पर कोई भी वीडियो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के जोन को समझिए, आपको मार्केट को एनालाइज करने में हेल्प होगी। वापस चलते हैं, अब हम एलिगेटर को हटाते हैं। प्राइस अपने जोन के अंदर आ गया जोन के अंदर। अब हमारे पास एलिगेटर नहीं है, प्राइस जोन में आया। जोन में आने के बाद आपको देखना है यार, जोन में आने के बाद चांसेस होते हैं कि प्राइस जोन में, रेड जोन मतलब सेलिंग जोन में जब प्राइस जाता है तो उसको नीचे गिराया जाता है। जोन में आ गया प्राइस, आपको एक कंफर्मेशन हो गया कि यहां से प्राइस के नीचे गिरने के चांसेस हैं। अब ये आपकी डबल कंफर्मेशन कैसे होगी, आपकी होगी डबल कंफर्मेशन जब वो वहां पर एक अपने छोटे फ्रैक्टल के बेसिस पे रेजिस्टेंस को काट देगा। रेजिस्टेंस कटा, खट करके आपने शॉर्ट का ट्रेड बनाया, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस और ये स्टॉप लॉस, आपने ये मूव कैप्चर करा, ट्रेड से बाहर छुट्टी, कोई फालतू चक्करबाजी नहीं। ये था बैंक निफ्टी में इस मूव को कैप्चर करने का तरीका। आई एम होपफुल कि डिसिप्लिन के साथ अगर किसी नया ट्रेड करा है, चीज को समझ के करा है, तो वो इस मूव को कैप्चर कर पाया है। और देखिए जो इनडिसिप्लिन है वो तो फिर सारी जिंदगी इनडिसिप्लिन है सर, फिर तो कोई अंत नहीं है, फिर 1 लाख क्या और 100 करोड़ क्या, पैसा तो बर्बाद होना ही है। मिड कैप में देखेंगे, मिड कैप में क्या था क्या नहीं था। आइए यहां पर हम मिड कैप में क्या कहना चाहते हैं वो सुनिए। पहली चीज, जोन बना, जोन आपको बनेगा 3-4 कैंडल्स के बाद, यहां पर कहीं पर जोन बन गया, इस जगह पर आप मान लीजिए कि आपका जोन बना। पहला तरीका क्या था, जोन बना, आप जोन में एक शॉर्ट पोजीशन बना दीजिए और फ्रैक्टल के जोन के ऊपर कहीं पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए। प्राइस नीचे जाएगा बात बन जाएगी, नहीं जाएगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे, पोजीशन अपनी हेज रखिएगा। दूसरा तरीका, जोन बन गया, अब दिए जोन भी ना बना। अब आइए इधर, अब यहां पर इस जगह पर देखते हैं 1 बजे के आसपास क्या हो रहा है। ये 1:25 यहां पर है, यहां पर इस जगह पर आप देखिए जहां पर ये माउस का मेरा कर्सर है, 1:45 पर ये ब्रेक हो रहा है, यहां पर फ्रैक्टल ब्रीच हो रहा है, यहां पर ब्रीच हो रहा है, पर ग्रीन कैंडल से इसका कोई सेंस नहीं है। यहां पर एक फ्रैक्टल ब्रीच हो रहा है 1:45 पे। 1:45 पे आप बाजार में गए और आपने देखा 1:45 पर आपको यहां पर ऊपर कहीं कोई जोन नजर नहीं आया, तो ठीक है। अगर आप सिर्फ फ्रैक्टल बेस्ड ट्रेडर हैं और यहां पर भी अगर अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं और इसको स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेल करते हैं ना, तो भी आपने मूव को कैप्चर कर लिया है। पर हाँ अगर आप डबल कंफर्मेशन के शिकार हैं, जैसे मैं हूं, मेरे को तो कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन चाहिए होती है, वेट कीजिए, फिर उसके बाद और आइए आगे। आपने कहा नहीं यार यहां पर ऊपर कहीं जोन नहीं बन रहा, मैं यहां पर ये ट्रेड नहीं लूंगा, इसको जाने देंगे, कोई बात नहीं, आपने इसको छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां पर आपको फिर एक बार मौका मिला
और ये मौका मिला आपको फ्रैक्टल ब्रीच, आपने फिर जोन मार्क भी करा। आपने देखा यार जोन तो बना पर जोन से मैं बहुत दूर निकल चुका हूं, अगर मैं यहां पर शॉर्ट करता हूं तो मुझे क्या पता ये प्राइस घूम करके इतना अंदर चला जाए, क्योंकि मैं जोन से बहुत दूर निकल आया हूं। आप इस ट्रेड को छोड़ सकते हैं। तीसरा तरीका, आपके पास फ्रैक्टल एलिगेटर नहीं है। तीसरा तरीका मैंने उस पर बात कर ली कि यहां पर कहीं पर जोन बना, आपको लगता है कि जोन के आप बहुत ज्यादा दूर नहीं है, एक शॉर्ट पोजीशन बना करके आप इस जोन के ऊपर कहीं पर अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। या तो प्राइस नीचे निकल जाएगा या ऊपर चला जाएगा और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा और आप छोटी मोटी ट्यूशन फीस देकर के बाहर आ जाएंगे। मेरी समझ कहती है ये दो तीन तरीके हैं मार्केट में ट्रेड करने के। इन दोनों तीनों तरीकों से कोई काम करे तो बहुत अच्छे से अपना काम कर सकता है। ये एक तरीका था मिड कैप में ट्रेड करने का। और देखते हैं फिर निफ्टी में कुछ था क्या। ये देखिए आपके सामने वापस मैं यहां पर अगर देखने की कोशिश करता हूं ना 1:20 पे, तो ऊपर कोई जोन नहीं है। यहां पर मैं एक शॉर्ट का, अगर मैं शॉर्ट का एक ट्रेड खड़ा कर शॉर्ट लेता भी हूं, यहां पे एक बियर पुट स्प्रेड बनाकर अपना बेरिश बाइस रखता भी हूं, तो वो ट्रेड मेरा बहुत अच्छा सा एग्जीक्यूट हुआ है। फ्रैक्टल एलिगेटर सॉलिड काम कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है। पर हां, और ज्यादा बेहतर चीज को सीखना समझना है, कंफर्मेशन पे कंफर्मेशन चाहिए, तो यहां आइए। ये वाला ट्रेड परफेक्ट काम करा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। यहां पर किसी का शॉर्ट है तो वो शॉर्ट सॉलिड चला है, कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं है इस जगह पे। पर हां, अगर जोन, पहला मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगा, ये जोन बन गया जिस जगह पर आकर के, पहले यहां कहीं शॉर्ट कर दो, ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो। आप कहते हो नहीं यार दूर है, नहीं करना, आप फ्रैक्टल को साथ में अटैच करो। आप देखते हो फ्रैक्टल हिट होता है, जोन बनता है, यहां पर शॉर्ट करो, ये स्टॉप लॉस और इस छोटे से मूव को कैप्चर कर लो फ्रैक्टल एलिगेटर के बेसिस पे। हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रैक्टल के साथ साथ ना, साथ में अगर हम शॉर्ट का फ्रैक्टल कैप्चर कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं हमारा शॉर्ट का फ्रैक्टल जो है वो हमारे सप्लाई जोन के पास में बन रहा है क्या, तो हमारे ट्रेड पे कंफर्मेशन, हमारा ट्रेड पे कंफर्मेशन और ज्यादा बेहतर हो जाता है। सिर्फ हमने ये करा, हमने फ्रैक्टल के साथ में आपको एक जोन मार्क और करने का एक तरीका बता दिया कि भैया अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट के साथ उसके आसपास देख लो कहीं कोई सप्लाई जोन बना है क्या। तो अगर सप्लाई जोन उसके आसपास में बना है तो आप थोड़े से और कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि भैया ये ट्रेड के नीचे चलने के चांसेस हैं। ये अभी हमने आपको बने हुए बाजार में करके दिखाया, जो बाजार ऑलरेडी बन चुका है, बना हुआ बाजार है, कुछ मैंने आपको इसमें कुछ अलग करके नहीं दिखाया। चलिए आइए अब हम चलते हैं और देखते हैं कि और हमारे पास कहीं कुछ है क्या। ये देखिए ये आपके सामने चल रहा है इस समय, मैं अब आपसे लाइव बात करूंगा। ये प्राइस है, ये नेचुरल गैस का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम, MCX का चार्ट है। ये इस जगह पर आप देखिए कि क्या हो रहा है। पहला तरीका, मैं इसको यहां से देखता हूं, ये मेरा एक फ्रैक्टल ब्रेक हो रहा है, मेरे को इस अपिश मोमेंटम मिल रहा है इस जगह पे। दोनों तरीके से समझ करके देखिए, मैं 1 मिनट ये लाइन हटा देता हूं। ये मेरे को इस अपिश मोमेंटम मिल रहा है, यहां से ये अपिश है। मैं इमीडिएटली ये वाली कैंडल 3:15 की कैंडल जब ये मेरे को ऊपर का फ्रैक्टल काट करके दे रही है, मैं यहां पर जोन को मार्क करूंगा और देखूंगा कि परफेक्ट ये एक ऐसी जगह पर मेरा एक जोन मार्किंग निकल करके आया। ग्रीन जोन का मतलब है कि यहां पर बायर बैठा हुआ है। पहला बायस कि यहां पर बायर बैठा हुआ है ग्रीन जोन में। दूसरा बायस कि यहां पर बाइंग प्रेशर इतना तेज था कि उसने ऊपर के मेरे रेजिस्टेंस को काटा। और ये मुझे पता है कि जब मेरा ऊपर का फ्रैक्टल कटता है तो प्राइस मेरा ऊपर भागता है। यहां पर मेरा बायस इमीडिएटली बुलिश हो जाएगा और बुलिश बायस को मैं कैप्चर करूंगा बुल कॉल स्प्रेड बना के, या कुछ भी। वो मेरी स्ट्रेटजीज पर मैं बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ चार्ट रीडिंग पर बात कर रहा हूं। और चार्ट रीडिंग मुझे ये कहती है कि रेड जोन का मतलब है सेलिंग प्रेशर और ग्रीन जोन का मतलब है बाइंग प्रेशर। और ये बाइंग प्रेशर ऐसे काम करता है कि जितनी बार प्राइस गिरता हुआ प्राइस, हमेशा याद रखिए, गिरता हुआ प्राइस किसी जगह पर आकर के जब रुकता है तो उसको सपोर्ट का जोन कहते हैं। और सपोर्ट के जोन से जब निकल करके वापस वो जाता है तो इसका मतलब है कि यहां पर बाइंग प्रेशर इतना तेज है कि प्राइस को वो गिरने नहीं दे रहा और वो ऊपर की तरफ निकल रहा है। वो फ्रैक्टल से मेरे को कंफर्मेशन हो गई। ये मैं अब आपको लाइव चार्ट चलते हुए बाजार में दिखा रहा हूं कि जी ये नेचुरल गैस में ये हो रहा है। और आगे चलते हैं। अब मैं आ गया बिटकॉइन पे। देखिए बिटकॉइन पे क्या हुआ, आइए 5 मिनट्स के चार्ट पे बिटकॉइन, अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा दूं, फ्रैक्टल को हटा दूं, ये खूबसूरती देखिए आप एक, यहाँ पर क्या हुआ। ये प्राइस है, ये प्राइस यहां से गिरता हुआ आ रहा है, इस जगह पर आकर रुका, ग्रीन जोन में आकर के रुकता है। ग्रीन जोन का मतलब है नीचे सपोर्ट है, मतलब यहाँ पर बायर बैठा हुआ है। ये चलता हुआ बाजार है, लाइव मार्केट है, ये आपके सामने आता है, वही रुकता है, ऊपर जाता है। अब मेरे को यहां पर क्या समझ आएगा कि यहां पर बायर बैठा हुआ है, तो इतना सारा सेलिंग प्रेशर था, सेलिंग प्रेशर उसने ऑब्जॉर्ब करा और सस्ते रेटों के ऊपर माल खरीदा, गिरते हुए प्राइस को रोका, गिरता हुआ प्राइस रुका, यहां पर उसने माल खरीदा। यहां पर जैसे ही उसने माल खरीदा तो प्राइस ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। मैं यहां पर अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बना सकता हूं, पहला, और जोन के नीचे एक अपना स्टॉप लॉस मार्क कर सकता हूं। चार्ट रीडिंग का पहला तरीका। दूसरा तरीका,
मैं साथ में फ्रैक्टल को ऐड कर लेता हूं। अब मैं 1 मिनट के लिए इसको हटाता हूं। अब मैं देखता हूं कि गिरता हुआ प्राइस है, गिरता हुआ प्राइस ऊपर जा रहा है, पर फ्रैक्टल बन रहा है, पर फ्रैक्टल अभी कटा नहीं है। तो मैं देखूंगा कि यार प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया और प्राइस अपने फ्रैक्टल के पास भी है, तो क्या कहीं नीचे कहीं कोई यहां पर सपोर्ट का जोन बना है? सपोर्ट का जोन बना है, पर सपोर्ट का जोन काफी ज्यादा दूर निकल चुका है, मैं ट्रेड शायद ना लूं। हाँ, लेने का तरीका क्या हो सकता था कि ये प्राइस गिर रहा था, मैं यहां पर कहीं पर, जब ये गिरता हुआ प्राइस रुका था, मैं यहां पर कहीं लॉन्ग करता, नीचे स्टॉप लॉस लगाता और इस छोटे से मूव को कैप्चर करता। और एक बात और ध्यान में रखता कि जो प्राइस भाग के ऊपर जा रहा है ना, थोड़ा सा ही ऊपर उसके रेजिस्टेंस का जोन है, यहां पर सेलर बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब ये प्राइस भाग करके यहां जाएगा तो यहां पर उसको ऊपर सेलर मिलेगा और वो प्राइस को नीचे धकेलेगा। हो सकता है धकेले, हो सकता है बाइंग जोन इतना दमदार हो कि ये सारे के सारे सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर ले और आगे निकल जाए। और जब इस सारे के सारे सेलिंग प्रेशर को ये एब्जॉर्ब करेगा तो ये जोन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। इसलिए आपको ये लाइव मार्केट में मैं करके दिखाना चाहता था। बिटकॉइन पर बात हुई, आइए क्रूड पर देखते हैं क्रूड पर क्या चल रहा है। देखिए क्रूड की गेम आप समझिए 1 मिनट के लिए क्या हो रहा है। ये देखिए, यहां देखिए प्राइस फ्रैक्टल कटता है, आप यहां पर एक एलिगेटर फ्रैक्टल के बेसिस पर शॉर्ट बनाते हैं, ये सारा का सारा शॉर्ट का मूव आप कैप्चर करते हैं यहां पे 1:25 पे, पर ऊपर कोई जोन नहीं है। पर हां, यहां पर देखिए फ्रैक्टल कटता है, शॉर्ट होता है, ऊपर सेलिंग जोन है, आपके ट्रेड पे कंफर्मेशन आती है, आप यहां पर शॉर्ट कीजिए और यहां पर ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाइए और इस मूव को आपने ऐसे कैप्चर किया। नीचे गया, ऊपर गया, वो ठीक है, फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, लाइव आप इस चीज को देखिए कि प्राइस गिरता है, एक जगह पर रुकता है, फिर ऊपर जाना हो तो ऊपर जाना शुरू होता है और इमीडिएटली यहां पर एक बाइंग का जोन बन जाता है। इतनी बड़ी कैंडल जब ये बनती है ना, तो इतनी बड़ी कैंडल, बाइंग की कैंडल, इस इंडिकेटर के बेसिस पे इंडिकेट कर देती है कि भैया यहाँ पर बाइंग का जोन बन गया है। ठीक है, जैसे ही ये बाइंग का जोन यहां पर बनता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को यहां पर क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि यहां बाइंग का जोन बन गया है। ठीक, आप बाय करें ना करें, पर कम से कम आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को यहां पर खत्म कर दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि बाय का जोन है। दूसरा तरीका, अब यहां पर एक और आदमी क्या कर सकता है, बाय की बात करता हूं, बाइंग जोन बन गया है, यहां पर आप बाय कर सकते हैं, ये स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसको कैप्चर कर सकते हैं। हुआ क्या कि प्राइस अपने बाइंग जोन से चला और प्रिसाइज अपने सेलिंग जोन पर पहुंचा और सेलिंग जोन से फिर उसको नीचे धकेला गया। ये आपको शायद, जब तक आपके पास डिमांड और सप्लाई जोन के कोई सेंसिबल से इंडिकेटर नहीं लगे होंगे, तब तक आप ये इतनी स्मार्ट और इतनी एग्रेसिव ट्रेडिंग शायद आप नहीं कर पाएंगे, शायद नहीं कर पाएंगे। अब यहां से प्राइस चलता हुआ शुरू हो रहा है, इस जगह से ये प्राइस ऊपर चल रहा है, फर्ज कीजिए ये आपके पास नहीं लगा हुआ, तो आपको कोई खाप थोड़ी आ रहा है कि प्राइस कहां पर आकर के रुकेगा, ये रेजिस्टेंस पे रुकेगा, ये रुकेगा, ये रुकेगा, कहां रुकेगा आपको क्या पता है। पर जैसे ही मैं यहां पर इसको लगा देता हूं, आपको तुरंत पता चल जाता है भाई, जैसे ही प्राइस इस जोन को टच करता है तो आपको पता चलता है कि आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन को खाली करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहां से प्राइस को नीचे धकेला जा सकता है। कंफर्मेशन कैसे होती है, पहली बार प्राइस जाता है, टच करता है, रुकता है, फिर टच करता है, रुकता है, और इमीडिएटली उसको नीचे धकेल देते हैं। यहां पर शॉर्ट बना करके ये स्टॉप लॉस रखा जा सकता था, यहां पर यहां शॉर्ट बना सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इसको कैप्चर कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, देखिए अब क्या हो रहा है, प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं, पर नीचे एक सप्लाई, माफ कीजिए, पीछे एक डिमांड का जोन है। हम सिर्फ वेट करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपना जो ट्रेड है वो जोन में या जोन के पास लें, क्योंकि हम जितना जोन के पास रहेंगे उतना हमारे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और उतने हमारे स्टॉप लॉसेस कंट्रोल रहेंगे और हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बहरहाल इस पर्टिकुलर वीडियो लाइव मार्केट एनालिसिस में मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि कैसे आप एक फ्रैक्टल, और फ्रैक्टल के साथ साथ आप साथ में डिमांड और सप्लाई जोन, या जिसको ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर, वो ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर का सरल शब्द वो डिमांड सप्लाई जोन ही है, कि यहां से प्राइस को गिराया गया तो वहां पर उसने एक सप्लाई जोन बना दिया, मतलब यहां पर सेलर है, और यहां से प्राइस को उठाया गया तो यहां पर एक बाइंग का जोन आ गया है। इससे ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब एलिगेटर फ्रैक्टल को इस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर के साथ मिला लेंगे, दोनों को मिला करके एक कंसोलिडेटेड कुछ रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे, तो मेरी समझ कहती है कि आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, आपके स्टॉप लॉसेस कंट्रोल्ड रहेंगे, कम रहेंगे, और सब ठीक ठाक रहा, आपने डिसिप्लिन में ट्रेड करा, आपने हेज बना करके ट्रेड करा, तो आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आपको वीडियो कंटेंट कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्या आप इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ चीज सीख पाए, तो प्लीज अगर आपके पास समय हो तो कुछ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको लगे
ये इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कीजिए। प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन दूसरे भाइयों को भी शेयर कर दीजिए जो बेचारे नेकेड ऑप्शन बाइंग के चक्कर में फंसे हुए हैं और अपनी कैपिटल तोड़ रहे हैं। वीडियो को कंक्लूड करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं। सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे। व्हील वाइल प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड ग्रेट डे अहेड।